श्री कृष्ण का प्रेरणादायक संदेश हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देता है। उन्होंने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। यह वाक्य हमें सिखाता है कि सफलता या असफलता से अधिक महत्वपूर्ण हमारा प्रयास और निष्ठा है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के पूरे मन, बुद्धि और श्रद्धा से कर्म करते हैं तो स्वयं ईश्वर भी हमारे साथ होते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। सुख में अहंकार और दुख में निराशा, दोनों से दूर रहकर हमें समभाव बनाए रखना चाहिए। यही सच्ची योग की स्थिति है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे ईश्वर अर्पण की भावना से निभाना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित करते हैं तो भय, मोह और संशय सब समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। आज हर व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी युद्ध में है। कभी वह भय से लड़ता है, कभी असफलता से, कभी अपने ही मन से। ऐसे में कृष्ण का संदेश हमें शक्ति देता है कि हम हार न मानें, बल्कि अपने धर्म और कर्म के मार्ग पर दृढ़ रहें। उन्होंने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। भूत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़कर जब हम वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तभी जीवन में आनंद और सफलता दोनों मिलते हैं। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, मुस्कुराकर उनका सामना करो, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से शांत है वही सच्चा विजेता है। उन्होंने प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी और यह बताया कि सच्चा धर्म वही है जो सबके कल्याण में हो। यदि हम अपने जीवन में श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाएं तो न केवल हम स्वयं को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं, बल्कि समाज में भी प्रकाश फैला सकते हैं। इसीलिए हे मानव, उठो, जागो और अपने कर्म को ही अपना धर्म बनाओ। ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें अपने मन को स्थिर और विश्वास को दृढ़ रखना है। जो स्वयं पर विश्वास रखता है वही ईश्वर को प्राप्त करता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। निरंतर कर्म करो, निडर रहो और प्रेम व सत्य के मार्ग पर चलते रहो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही अपने जीवन का निर्माण करता है। यदि मन सकारात्मक है तो हर परिस्थिति में आशा की किरण दिखाई देती है, लेकिन यदि मन नकारात्मकता से भरा है तो सबसे सुंदर अवसर भी व्यर्थ लगते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। जब मनुष्य अपने मन को साध लेता है तो वह किसी भी कठिनाई से डरता नहीं, लेकिन जब मनुष्य अपने मन का गुलाम बन जाता है तब वह छोटी छोटी बातों से टूट जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ध्यान, संयम और भक्ति के माध्यम से अपने विचारों को नियंत्रित करो। जब मन स्थिर होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तब सफलता निश्चित होती है। उन्होंने यह भी बताया कि जीवन में दूसरों से तुलना करना सबसे बड़ा दुख है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी और की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि अपने कर्म पथ पर विश्वास रखो। उन्होंने कहा, जो अपने कर्म में आनंद पाता है वही सच्चा योगी है। इसीलिए सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। जब हम अपने कर्मों में समर्पण और प्रेम जोड़ते हैं तो हर कार्य पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का पहला कदम है। जो गिरकर भी उठ खड़ा होता है वही सच्चा वीर है। उन्होंने कहा कि जीवन में जब भी संकट आए तब उसे बोझ मत समझो, बल्कि उसे अवसर बनाओ, क्योंकि कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं और संघर्ष ही आत्मा की शक्ति को जागृत करता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं स्वयं अवतार लेता हूं। इसका अर्थ यह है कि जब भी अंधकार बढ़े तब तुम्हारे भीतर का प्रकाश जागृत होगा। बस विश्वास बनाए रखो। यदि तुम अपने भीतर के कृष्ण को जागृत कर दो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें झुका नहीं सकती। आज के युग में भी यदि हम श्री कृष्ण के इन उपदेशों को जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण,
शांत और सफल बन सकता है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन एक युद्ध भूमि है और हमें अर्जुन की तरह अपने संदेह, भय और आलस्य से लड़ना है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अर्जुन को पहचान लेता है और अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुनता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का विजेता बनता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं पर विश्वास रखो, अपने कर्म को पूजा समझो और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन भी गीता का एक सुंदर अध्याय बन जाएगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति के सामने चुनौतियां आती हैं और ये चुनौतियां हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं बल्कि हमें सशक्त बनाने के लिए होती हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा था, धैर्य और साहस के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल बुद्धि या ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए साहस, धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता केवल एक मार्गदर्शक है जो हमें सही दिशा दिखाती है। जब हम अपने भय और संदेह से ऊपर उठकर काम करते हैं, तभी हमारे कर्म ईश्वर के अनुरूप होते हैं और सफलता अपने आप हमारे पास आती है। उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। महत्व इस बात का है कि उसे ईमानदारी और समर्पण के साथ किया जाए। जब हम हर काम को पूरी निष्ठा और लगन से करते हैं तो जीवन में संतोष और आनंद स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में दूसरों के मार्गदर्शन और शिक्षाओं को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जितना ज्ञान अर्जित करता है उतना ही उसका मन प्रसन्न और स्थिर रहता है। लेकिन ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, अनुभव और अपने कर्मों से भी आता है। उन्होंने कहा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होते। जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, व्यक्ति को अपने भीतर की शांति और विश्वास से उसे पार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि केवल अपने लिए जीना मनुष्य को असफल और दुखी बनाता है। यदि हम अपने कर्मों और जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करें तो यही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि मनुष्य को अपने अहंकार और लोभ को त्याग कर अपने कर्म करने चाहिए। जब हम केवल परिणाम की चिंता करने लगते हैं और कर्म को भूल जाते हैं, तब जीवन असंतुलित और दुखद हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो हमारे कर्म न केवल फलदायी होते हैं बल्कि हमारे भीतर की शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति के अंदर दिव्यता है, बस उसे जागृत करना आवश्यक है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तब कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आज के समय में जब लोग भय, असफलता और तनाव से जूझ रहे हैं, श्री कृष्ण का यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। हमें अपने जीवन में संयम, भक्ति, कर्म और धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अपने कर्मों में निष्ठा और विश्वास रखते हुए हर परिस्थिति का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। यही वह शिक्षा है जो हमें आत्मनिर्भर, संतुष्ट और सच्चे अर्थों में सफल बनाती है। जीवन की हर परिस्थिति में उठो, प्रयास करो और अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करो। जो व्यक्ति अपने भीतर के आत्मविश्वास और सत्य की शक्ति को पहचान लेता है, वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जीवन का प्रत्येक क्षण अवसरों से भरा हुआ है और हमें इन अवसरों का सही उपयोग करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि समय अनमोल है और जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता वह जीवन की वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण को मूल्यवान समझो और अपने कर्मों में पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखो। जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कठिन, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। कठिनाइयां हमें केवल मजबूत बनाने के लिए आती हैं और जब हम उनका सामना करते हैं तब हमारी आत्मा परिपक्व होती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मनुष्य का वास्तविक धर्म केवल अपने लिए जीना नहीं है बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए कर्म करना है। जब हम अपने कर्मों को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करते हैं तब हमारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल और उद्देश्यपूर्ण बनता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास और साहस है। यदि व्यक्ति अपने भीतर विश्वास और धैर्य बनाए रखता है
तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि डर और संदेह को अपने जीवन में प्रवेश न दें। भय और संदेह केवल मनुष्य को कमजोर बनाते हैं, जबकि विश्वास और धैर्य उसे असंभव को संभव बनाने की शक्ति देते हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि सफलता का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि मानसिक शांति, संतोष और आत्म साक्षात्कार में है। जब व्यक्ति अपने कर्मों में प्रेम, निष्ठा और समर्पण जोड़ता है, तो उसका जीवन स्वयं में एक उदाहरण बन जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में कभी कभी हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, और ऐसे समय में विवेक और धर्म का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अर्जुन को यह स्पष्ट किया कि निर्णय लेने में देरी या संदेह केवल हमारे समय और अवसर को बर्बाद करता है। इसलिए निर्णय लेने के लिए अपने बुद्धि, अनुभव और धर्म के मार्ग का सहारा लो। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में अहंकार और लोभ का प्रवेश न होने दो, क्योंकि ये दोनों ही हमारे मानसिक संतुलन और जीवन की प्रगति में बाधा डालते हैं। आज के आधुनिक जीवन में जब लोग तनाव, असफलता और भ्रम के बीच फंस जाते हैं, श्री कृष्ण का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य केवल जीवन जीना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों और विचारों के माध्यम से जीवन को श्रेष्ठ और मूल्यवान बनाना है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल है, और जब हम उसे सही दिशा में लगाते हैं, तब सफलता, शांति और आत्म साक्षात्कार अपने आप हमारे पास आते हैं। इसीलिए हे मानव, उठो, अपने भीतर के साहस और विश्वास को पहचानो, अपने कर्मों को निष्ठा और भक्ति के साथ करो, और जीवन को एक सुंदर, उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक यात्रा बनाओ। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि जीवन में न केवल सुख और आनंद का अनुभव होता है, बल्कि दुख और कठिनाइयां भी आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है, वही सच्चा विजेता होता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मनुष्य को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्तव्य निभाना केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आत्मा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग है। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तब हमारे कर्मों में शक्ति और सुंदरता उत्पन्न होती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य हमें न केवल जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारे नियंत्रण में केवल प्रयास और ईमानदारी है। उन्होंने यह भी बताया कि जीवन में आत्मविश्वास और साहस का विकास अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचानता है, तब कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भय, संदेह और आलस्य केवल मनुष्य के मार्ग में रोड़े हैं। यदि हम इन तीनों से मुक्त हो जाएं, तो हम अपने कर्मों में पूर्णता और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने मन को स्थिर रखें, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और अपने कर्मों में समर्पण और भक्ति का भाव रखें। उन्होंने यह भी बताया कि जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष केवल हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति इन संघर्षों का सामना धैर्य और साहस के साथ करता है, वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि दूसरों के कल्याण और सेवा में ही मनुष्य की सच्ची महानता है। यदि हम केवल अपने सुख और स्वार्थ की चिंता करेंगे, तो जीवन का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म वही है जो सभी के कल्याण में योगदान देता है। जब हम अपने कर्मों को समाज और मानवता के भले के लिए समर्पित करते हैं, तब हमारे जीवन में संतोष, आनंद और स्थायी सफलता आती है। उन्होंने अर्जुन से यह भी कहा कि समय का सदुपयोग करना और प्रत्येक क्षण को मूल्यवान बनाना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है, वही अपने जीवन को सार्थक और प्रेरणादायक बना सकता है। आज के समय में जब लोग तनाव, असफलता और भ्रम में फंसे हैं, श्री कृष्ण का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि मनुष्य का वास्तविक धर्म केवल अपने लिए जीना नहीं है,
बल्कि अपने कर्मों और विचारों के माध्यम से जीवन को श्रेष्ठ और मूल्यवान बनाना है। हमें अपने भीतर के साहस, विश्वास और निष्ठा को जागृत करना होगा, अपने कर्मों में समर्पण और भक्ति का भाव बनाए रखना होगा और जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्य, साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करना होगा। यही श्री कृष्ण का सच्चा और शाश्वत संदेश है। उठो, जागो और अपने जीवन को एक सुंदर, उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक यात्रा बनाओ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह भी समझाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सुख और सम्मान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और आत्म साक्षात्कार है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति, विवेक और ईश्वर के प्रति श्रद्धा को पहचान लेता है, तब उसे जीवन में स्थायी शांति और संतोष प्राप्त होता है। उन्होंने अर्जुन से स्पष्ट किया कि मनुष्य का मन कभी-कभी भ्रम और संदेह से भरा होता है और यही कारण है कि लोग अपने कर्मों में दृढ़ नहीं रह पाते। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीखता है और अपने विचारों और भावनाओं में स्थिरता बनाए रखता है, वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है। श्री कृष्ण का संदेश ये है कि हम अपने मन के गुलाम न बने, बल्कि मन को अपने अधीन कर अपने कर्मों को पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ करें। केवल तभी हमारे कर्म फलदायी होते हैं और केवल तभी हम अपने जीवन में सच्चा आनंद और सफलता अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां अनिवार्य हैं और इन्हें देखकर कभी निराश नहीं होना चाहिए। वास्तव में कठिनाइयां ही हमारी छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाती हैं और हमें और मजबूत बनाती हैं। जब हम अपनी चुनौतियों का सामना धैर्य, साहस और आत्मविश्वास के साथ करते हैं, तब हमारे भीतर की शक्ति जागृत होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में जो भी संकट आए, उसे अवसर की तरह देखो। संकट हमें केवल डर और निराशा में नहीं डालते, बल्कि हमें हमारे वास्तविक स्वरूप और क्षमता को पहचानने का अवसर देते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अर्जुन से कहा कि युद्ध में भाग लेने से डरना नहीं चाहिए। प्रत्येक संघर्ष, प्रत्येक अनुभव हमें आत्मज्ञान और आत्मबल की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि जीवन में दूसरों की सहायता और समाज की भलाई के लिए काम करना सबसे बड़ा धर्म है। केवल अपने लिए जीने वाला व्यक्ति असफल और दुखी होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को दूसरों के कल्याण और मानवता के हित के लिए समर्पित करता है, वही सच्चा धर्म निभाता है। उन्होंने कहा कि जब हम अपने कर्मों में प्रेम, करुणा और समर्पण जोड़ते हैं, तो हमारा जीवन न केवल सार्थक बनता है, बल्कि हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है कि जीवन में सच्ची महानता केवल भौतिक सफलता या शक्ति में नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और धर्म के मार्ग में है। आज के समय में जब लोग अपने जीवन में असफलता, भय और भ्रम का सामना कर रहे हैं, श्री कृष्ण का यह उपदेश अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि मनुष्य को हमेशा अपने भीतर की शक्ति और ईश्वर के प्रति श्रद्धा को पहचानना चाहिए, अपने कर्मों में समर्पण और निष्ठा बनाए रखनी चाहिए और जीवन की हर परिस्थिति का सामना साहस, धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। जब हम यह मार्ग अपनाते हैं, तब न केवल हम अपने जीवन को सफल और संतोषपूर्ण बना सकते हैं, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। इसीलिए हे मानव, उठो, अपने भीतर के साहस और विश्वास को जागृत करो, अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित समझो और जीवन को एक सुंदर, उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक यात्रा बनाओ। यही श्री कृष्ण का शाश्वत संदेश है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में असली शक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता, आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास में है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन उतार चढ़ावों से भरा होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर और विचारों को नियंत्रित करना सीखता है, वही सच्चा विजेता बनता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि सफलता और असफलता केवल कर्मों का परिणाम है और इन पर अत्यधिक चिंता करना केवल मन को बेचैन करता है। इसलिए हमें अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगे रहना चाहिए और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। यही सच्चा योग और सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण का संदेश यह भी है कि डर, संदेह और आलस्य मनुष्य को कमजोर बनाते हैं
और इन्हें दूर करने के लिए हमें आत्मसात शक्ति और साहस विकसित करना चाहिए। जब हम अपने भीतर के डर को जीतते हैं, तब कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष केवल हमारे लिए चुनौती नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाने का माध्यम है। जो व्यक्ति इन संघर्षों का सामना धैर्य और साहस के साथ करता है, वही जीवन में स्थायी सफलता और संतोष प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है और इसका सदुपयोग करना ही व्यक्ति की महानता को दर्शाता है। इसलिए समय की कीमत समझो और प्रत्येक क्षण को अपने कर्म और सेवा में लगाओ। जो व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है, वही जीवन को सार्थक और प्रेरणादायक बना सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सच्चा धर्म केवल अपने लिए जीने में नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई और समाज के कल्याण में है। जब हम अपने कर्मों को केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, तब जीवन में स्थायी संतोष, शांति और सफलता मिलती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रेम, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलना ही जीवन को मूल्यवान बनाता है। व्यक्ति जितना दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, उतना ही उसका मन और जीवन उज्जवल और शांतिपूर्ण बनता है। आज के आधुनिक समय में जब लोग भय, तनाव और असफलताओं से जूझ रहे हैं, श्री कृष्ण का यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति में साहस और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, अपने कर्मों में समर्पण और निष्ठा बनाए रखना चाहिए और अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचानना चाहिए। जब हम यह मार्ग अपनाते हैं, तब न केवल हम अपने जीवन को सफल और संतोषपूर्ण बना सकते हैं, बल्कि समाज और मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकते हैं। इसलिए हे मानव, उठो, जागो, अपने भीतर के साहस, विश्वास और भक्ति को जागृत करो, अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित समझो और जीवन को एक सुंदर, उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक यात्रा बनाओ। यही श्री कृष्ण का शाश्वत संदेश है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह भी समझाता है कि जीवन में स्थायी सुख और सफलता केवल बाहरी वस्तुओं या सामाजिक मान्यता से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक शांति, आत्मविश्वास और कर्म के प्रति समर्पण से आती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसकी आत्मा में निहित दिव्यता और शक्ति में है, और जब तक व्यक्ति इसे पहचान नहीं लेता, वह अपने जीवन का पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता। उन्होंने अर्जुन से कहा कि मनुष्य का मन कभी कभी भ्रम और संदेह से भरा होता है, और यही कारण है कि वह अपने कर्मों में दृढ़ नहीं रह पाता। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीखता है और अपने विचारों और भावनाओं में स्थिरता बनाए रखता है, वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि कुरुक्षेत्र में था। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी चुनौती का सामना करता है, और केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने भीतर के भय और संदेह को जीतकर अपने कर्मों में निष्ठा और समर्पण बनाए रखता है। उन्होंने यह भी समझाया कि जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष केवल हमारी परीक्षा नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियों और प्रतिभाओं को उजागर करने का माध्यम है। जो व्यक्ति धैर्य और साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करता है, वही स्थायी सफलता, शांति और संतोष प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है और इसका सदुपयोग करना ही व्यक्ति की महानता और जीवन का वास्तविक अर्थ है। इसलिए समय की कीमत समझो और अपने समय और ऊर्जा को सकारात्मक कर्मों और सेवा में लगाओ। जो व्यक्ति अपने समय और प्रयास को सही दिशा में लगाता है, वही अपने जीवन को सार्थक और प्रेरणादायक बना सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि सच्चा धर्म केवल अपने लिए जीने में नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई, समाज के कल्याण और मानवता के हित में कर्म करने में है। जब हम अपने कर्मों को केवल स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करते हैं, तब जीवन में स्थायी संतोष, आत्मविश्वास और सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रेम, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलना ही जीवन को मूल्यवान बनाता है।
व्यक्ति जितना दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, उतना ही उसका मन और जीवन उज्जवल, शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक बनता है। आज के समय में जब लोग भय, तनाव और असफलताओं के बीच फंसे हैं, श्री कृष्ण का यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। अपने कर्मों में निष्ठा और समर्पण बनाए रखना चाहिए और अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचानना चाहिए। जब हम यह मार्ग अपनाते हैं, तब न केवल हम अपने जीवन को सफल और संतोषपूर्ण बना सकते हैं, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। इसलिए हे मानव, उठो, जागो, अपने भीतर के साहस, विश्वास और भक्ति को जागृत करो। अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित समझो और जीवन को एक सुंदर, उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक यात्रा बनाओ। यही श्री कृष्ण का शाश्वत और अमूल्य संदेश है। जय श्री कृष्ण।